नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली ग्रैंड ब्रोकर्स एसोसिएशन के प्रधान महेंद्र मित्तल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। महेंद्र मित्तल जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे जानेंगे आपकी जो ब्रोकर्स में ऐसी सबसे बड़ी समस्या फिलहाल अभी क्या देखने को मिल रही है सर? सर हमारी ब्रोकर जो है उसमें अच्छा सर, जो समस्याएं हैं ब्रोकरों के साथ, एक तो पेमेंट की समस्या है, क्योंकि हम जो ब्रोकर हैं हम माल जो आगे भेजते हैं तो जिम्मेवारी जो है फुल पेमेंट की हमारी होती है सर। तो उसमें जो आगे पेमेंट रुक जाती है, सामने वाला नहीं देता, तो उसकी पेमेंट हमने खुद अपनी पाइप पैसे से भुगतान करना पड़ता है। एक तो सबसे मोटी समस्या हमारी ये है। और एक हमारी समस्या है जी, जो है जी बाजार के अंदर जो है जी कोई बीमा हमारा, जैसे हमने कई बार कोशिश करी अभी ब्रोकर भाई का कोई बीमा हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, वो भी जो है हमारा नहीं हो पाया सर। ये समस्याएं, दो तीन समस्याएं हैं हमारी ब्रोकर की। तो इन ब्रोकर्स के आप प्रधान भी हो सर इस मार्केट के, तो कभी आपने आवाज़ उठाई दिल्ली सरकार की तरफ से कि इनकी इंश्योरेंस किया जाए और इनका जो पेमेंट, जो आप GST लगने के बावजूद भी पेमेंट रुक रही है सर? सर पेमेंट तो GST लगने के बाद भी रुक रही है जी। जैसे किसी की नीयत खराब हो जाती है, सामने वाले की लेगा भाग जाता है, तो क्या करें, तो विश्वास पे काम चल रहा है सर। अब हम तो जैसे पुराने 10-10 साल के 20-20 साल से हमारे पास व्यापारी हैं, नीयत खराब हो जाती है तो उसका क्या करेंगे आप लोगों ने? हाँ जी बताइए, आप बताइए। आप लोगों ने सर जो ये जो व्यापार कर रहे हैं इसका इंश्योरेंस वगैरह तो करवाते होंगे ना सर? नहीं सर, जो हम दुकानदार भाई हैं जो वो तो इंश्योरेंस कराते हैं माल का अपने का, लेकिन हम जो ब्रोकर भाई हैं हम इंश्योरेंस कैसे कराएं? हम तो आगे माल बेचते हैं, उसका इंश्योरेंस कैसे होएगा? आज हमने माल यहाँ से लेके आए बाजार से, आज पानीपत, सोनीपत, यूपी, बिहार कहीं भी बेच दिया तो उसका रास्ते का तो इंश्योरेंस हो जाएगा बेटा, लेकिन वो पानी जो सामने माल ले रहा है उसका इंश्योरेंस कैसे होएगा? उसका तो नहीं पता नहीं, वो तो पेमेंट की जिम्मेवारी हमारी है। तो आप चाहते हैं क्या परिवर्तन होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर सर? हम यही चाहते हैं ब्रोकर भाई को भी, जब देखो एक हम खाली 31 पैसे एक ब्रोकरेज ले रहे हैं, हम वो इतना रिक्स ले रहे हैं, तो हमारी भी कुछ मतलब होनी चाहिए, भी हेल्प होनी चाहिए भी। कुछ अगर कल पेमेंट मरती है, कुछ होता है तो उसमें कुछ छूट होनी चाहिए हमारे लिए भाई। और ये और दिल्ली सरकार की बात जो आप कर रहे हो बीमे की, हम कई बार एक दो बार कोशिश करी हमने, हम मिले भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री उसके पास भी गए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि चलो आप एक ये कागज ले आओ, कुछ करो। तो हम जो है हमारे पास 1439 मेंबर है आज हमारे रजिस्टर्ड स्टैम्प मेंबर, तो वैसे 2.5 से 3 जा रहे हैं ब्रोकर नया बाजार के अंदर, लेकिन 1439 स्टैम्प रजिस्टर्ड है। तो हमने बहुत कोशिश करी, अब दोबारा फिर एक बार मिलने का टाइम जो है पहले मिले थे, दोबारा फिर कोशिश करते हैं सर। कितने वर्षों से आप प्रधान बने हैं सर अपने इस ब्रोकर से? सर मैं ये दूसरा टर्म है मेरा, 2 साल पहले था, 2 साल अब दोबारा हो गए हैं। दोबारा बनाया गया आपको? हाँ दोबारा, 4 साल से मैं जो है दिल्ली ग्रैंड ब्रोकर एसोसिएशन का प्रधान। तो पहले जब आप बने थे और अब बने हैं आपने, तो क्या क्या परिवर्तन किया आपने इस ब्रोकर को लेकर सर आपने? सर ब्रोकर के लिए हमने जो भी भाई दलाली जैसे टाइम से नहीं मिलती थी पहले, ब्रोकर भाई को जो कमीशन है वो टाइम से नहीं मिलता था, मतलब जैसे तो खर्चा उसी से चलता है हमारा, वो तो हमारे पास कोई आमदनी है नहीं। तो उसके लिए भी हमने जो है दुकानदार भाइयों से मिलकर उस समस्या को भी बहुत हद तक जो है सोल्व किया है। पहले 6 महीने दलाली हमारे को नहीं मिलती थी, अब 1 महीने में 100 महीने हमारे को दलाली जो है दुकानदार जोड़ देता है। और भी भाइयों की जो समस्याएँ हैं, दलाल भाइयों की बहुत सी समस्याएँ, पेमेंट की है और है भाई, एक ब्रोकर दूसरा ब्रोकर के माल भेज देता है, उसकी समस्याएँ हैं, दूसरी पार्टी का वही ब्रोकर भेज देता है तो पेमेंट रुक जाती है, उसको भी सुलझाने में हमने जो है दुकानदार भाइयों से मिलकर है, दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट जो नया बाजार की एसोसिएशन है, हमारे से बड़ी एसोसिएशन है दुकानदारों की, उससे मिलकर हमने जो है दलाल भाइयों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी कोशिश कर रहे हैं। और नया बाजार में जो है जी हमारे ब्रोकर भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, मुनिमों के लिए प्याऊ हैं 4, जिनका हमने पुनर्निर्माण करवाया, जो बहुत पुरानी 50 साल 60 साल पहले बनी हुई थी। हाँ पानी की प्याऊ हैं, मंदिर हैं, गेटें हैं, जो गेट जो बने हुए हैं नया बाजार में दोनों तरफ आप देखे हो, पीली कोठी और गेट चौक पे, उन गेटों का पुनर्निर्माण करवाया है, प्याऊ का पुनर्निर्माण आपके माध्यम से किया गया सर? नहीं सर, मैं मेरे माध्यम से नहीं, मतलब सब भाइयों ने मिलकर सहयोग ने दुकानदार भाइयों ने हमारे पास सहयोग कराया है, चंदा दिया है हमारे को, जिससे हम ये काम कर पाए हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार से कोई आपको हेल्प वगैरह मिली सर इन चीज़ों को लेकर? नहीं सर, दिल्ली सरकार से हमारे को पैसे के मामले में कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन जैसे हमने काम करवाया है, काम जो प्यागों का है, गेटों का है, तो हमारे से कॉर्पोरेशन की तरफ, MCD की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं हुई दिल्ली सरकार से।
उन्होंने हमारा सहयोग भी किया है इसमें बनवाने में। ये हाँ, फंड के मामले में जो है हमारे को, हम एक दो बार गए भी थे, जैसे पहले प्रहलाद सिंह सानी जी हैं हमारे, उनके पास गए, विधायक जी के पास गए, उनसे पहले रवि कप्तान जी थे, बीजेपी के यहाँ के काउंसलर थे। हाँ, तो उन्होंने हमारी सहायता बहुत की है, पूरी सहायता की है, ये नहीं कि आज भी हमारे साथ हैं वो हमारे साथ, लेकिन फंड के मामले में थोड़ा जो है मामला कमजोरी रहा है। इतना सारा टैक्स देने के बावजूद भी नया बाजार के लोग, हर व्यापारी टैक्स देता है सर सरकार को, उसके बावजूद सुविधा की बात करते हैं, सुविधा के नाम पर काफ़ी कोसों दूर है सर। इसको लेकर कभी आवाज़ उठाएंगे आने वाले समय में आप? सर हम जो है, हमारे सबसे बड़ी व्यापारियों की, ब्रोकर भाइयों की समस्या ये भी है जी पार्किंग की। नया बाजार में पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो दुकानदार भाई सब अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, और कुछ ब्रोकर भाई भी हमारे, सबके पास तो नहीं है गाड़ियाँ घर, लेकिन लेकर आते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल तो सभी लाते हैं। तो पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। MCD वाले हमारी मोटरसाइकिल स्कूटर उठा लेते हैं। हमने कई बार कई अभी पार्किंग के लिए, दिल्ली में पार्किंग की समस्या तो हर जगह ही है सर। अब उसका तो जो है बहुत ताजा होएगा। सो बाकी हम तो गवर्नमेंट से ये कहेंगे भाई देखो, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा हमारी तरफ भी अब जब वो करना चाहिए गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने, राज्य सरकार ने। तो जब सर चुनाव इलेक्शन चल रहे होते तो कोई नेता आगे यहाँ वादा किया था कि यहाँ पे पार्किंग की सुविधा दे दी जाएगी व्यापारी भाइयों को? सर जो नेता है हमारे, प्रहलाद सिंह सानी इष्टम विधायक हमारे, उनसे बात चलती है, उन्होंने पार्किंग अलॉट कराई भी है पीली कोठी पर, लेकिन वो बहुत सीमित है, छोटी है। उससे जो है सबका, कि उसमें सदर बाजार, खारी बावली, नया बाजार और चांदनी चौक की तो घर में नहीं कह सकता, फिर भी एक 3-4 मार्केटों की पार्किंग जो है ना हमारी यहीं पर खड़ी होती है गाड़ियाँ, तो वो बहुत लिमिटेड है। तो हमने प्रहलाद सिंह सानी को लेटर भी लिखा है, जो उनके लड़के हैं अमरदीप सिंह जी काउंसलर, अब वो हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी लिखा है। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है सर, देखो होता क्या है जी। यहाँ पे सर मैंने सर्वे किया तो जो यहाँ से रेजिडेंट्स जो लोग यहाँ रहते हैं, उनको सर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। वो कहते हैं हमारा अपना मकान होने के बावजूद भी हमें पार्किंग के लिए पैसा देना पड़ता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके आप क्या कहना चाहोगे सर? सर पार्किंग की समस्या तो आज जो आप कह रहे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं वो वैसे तो नया बाजार के अंदर बहुत कम रह गए हैं, सब यहाँ से निकल चुके हैं जहाँ तक, लेकिन फिर भी कुछ मकान अपने उनके हैं, जो पुराने हैं, जिनके पास भाई वो नहीं, यहीं पर उनको वो है, वो रह रहे हैं। पार्किंग समस्या तो है ही बिल्कुल जी। उस समस्या के लिए तो हम कह रहे हैं कि व्यापारी भाई जो आते हैं, जो हमारे डेली के व्यापारी आते हैं माल लेने के लिए, वो भी अपनी गाड़ी घोड़ा कुछ लाते हैं, तो उसकी समस्या तो है ही। उसके लिए तो हम सरकार से अपील करते हैं, कोई ना कोई ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, या नहीं तो कोई दूर, आधा किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, जो हम गाड़ी पार्क कर सकें, वहाँ से आ जाए। तो उसके लिए तो हम सरकार से, दिल्ली सरकार से भी अपील करते हैं कोई ना कोई पार्किंग की व्यवस्था। इतनी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है अनाज की नया बाजार, खारी बावली सदर बाजार, तो इसके लिए कोई ना कोई तो जरूर पार्किंग जो है 1000, 2000, 3000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। आपसे मित्तल जी भी जानेंगे, G20 का आह्वान किया गया भारत के अंदर, विदेशों से काफ़ी लोग आएंगे सर, बताएंगे हमारे देश का नाम कितना और आगे बढ़ेगा आने वाले समय में? सर मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज विश्व में हमारा इंडिया का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, और जो आप जो G20 का जो चल रहा है, इससे हमारे को बहुत फायदा होगा, आम आदमी को भी बहुत फायदा होगा। और जो आज हमारी 5 नंबर पर हम आ चुके हैं, वो 2 नंबर या 3 नंबर पर मोदी जी, मैं तो यही अपील करूँगा लोगों से, भाई मोदी जी को अगली बार भी जो है ना हमारा देश का प्रधानमंत्री बनाई, जिससे हमारा देश बहुत मतलब जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और 1 नंबर पर आए। हम दोनों को मोदी के कार्यालय में भी अगले जो 5 साल मोदी जी का कार्यालय होगा, उसमें हम तो ये चाहते हैं इंडिया 1 नंबर पर आए। बिल्कुल सर, पीएम मोदी को 1 नंबर पे आना चाहिए, हिंदुस्तान को 1 नंबर पे आना चाहिए। परंतु सर जो महागठबंधन की तैयारी कर रही है जो सर कांग्रेस, इसमें काफ़ी सारे दल, छोटे बड़े दल आके खड़े हुए हैं 24 के लोकसभा चुनाव को मोदी जी को रोकने के लिए, इस पर क्या लगता है वो कामयाब होंगे सर आने वाले टाइम में? सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ये गठबंधन बन रहा है, ये सब जो है जी समझ लो एक अच्छे आदमी को जो काम कर रहा है देश के लिए, जो कभी निस्वार्थ, जो अपने परिवार के लिए, कभी भी जो अपने भाइयों के लिए, जो आज परचून की दुकान करे बैठे होंगे भाई, आज देश का हमारा प्रधानमंत्री उसके भाई परचून की दुकान कर रहे हैं, आज छोटा सा काउंसलर है उसके भाई भतीजे चाचा ताऊ मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं। तो उसके हिसाब से देखते हुए उसको रोकने के लिए अभी खाली जो है एक अच्छे आदमी वो काम न कर पाए और हमारा गुंडा राज या जो भ्रष्टाचार है वो दोबारा बढ़े। मोदी जी के आने से भ्रष्टाचार में बहुत लगाम लगी है और आने वाले जो 5 साल और होंगे वो देश के लिए बहुत कीमती होंगे।
तो मैं तो ये अपील करूँगा देश की जनता से, भाई आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो, उससे कोई नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को ही होना चाहिए और अगली बार भी मोदी जी को भारी बहुमत से जिताएं, जो हमारे लिए जो है आम जनता के लिए जो काम कर सके, जो सर चंद्रयान की सफलता को लेकर क्या वैज्ञानिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान पर सीधा लाइट कर? सर उनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए हमारे वैज्ञानिकों की, जिनने आज वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम, जो अमेरिका को भी, चाइना को भी, रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है, जहाँ कोई नहीं पूछ पाया, हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम किया बहुत कम रेट में। तो उसके लिए तो जितनी भी हमारे वैज्ञानिकों की प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। तो उनके लिए तो यही है भी, वो तो बहुत, आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा आज ही हम सूर्य पे और उस पर भी जाने की जो है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है। और उनके लिए जो उन्होंने जितनी प्रशंसा की जाए वो हमारे लिए कम है। अंत में 24 के लिए क्या मैसेज देंगे जनता को सर? सर 24 में जनता के लिए ये मैसेज है कि हम तो ये कह रहे हैं, जो ये गठबंधन बन रहा है, जो ये आपस में मिल रहे हैं, कोई किसी पे कोई केस चल रहा है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई किसी ने कुछ खा रखा है, उनको जनता ने नकारना चाहिए और मोदी जी का मतलब फुल समर्थन करना चाहिए, उसको जो ना आगे बढ़ाना चाहिए। आगे आने वाले 5 सालों के लिए अब की बार मोदी जी को पिछली बार से भी ज़्यादा सीटों से जिता के लाना चाहिए, जो हमारे लिए काम करे, जो आज देश के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ मोदी जी। 400 प्लस जाएंगे सर इस बार भी? सर 400 प्लस हम तो है, बढ़िया बात है, होना चाहिए, लेकिन 400 के आसपास जरूर मोदी जी अब की बार जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।